चला जाएगा अगर कांग्रेस हर जगह से हटती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं रहती है तो आपके लिए मुश्किल होता है। आप यूपी का एग्जाम्पल जरूर दे रहे हैं, लेकिन बाकी आप देखिए नहीं, आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। अगर केरल में भी कोई, केरल में देखिए वहाँ लेफ्ट है तो वहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इधर एमके स्टालिन हैं तो वो सत्ता में आ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी काफी आगे चल रही हैं अभी आपसे रुझानों में, और असम है जहां कांग्रेस है वहां पर आपकी सत्ता की वापसी हो रही है, और ऐसा ही देश भर में बाकी राज्यों में भी दिखा है। किशोर जी, सबसे पहले तो मुश्किलों से भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है, हम टकराते हैं और मुश्किलों को हरा के विजयी होते हैं। दूसरी बात, विपक्ष मजबूत हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं हो सकती। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की अपरिपक्वता देखी गई है, जिस तरह से देश का नुकसान करते हैं कांग्रेस के लीडर, मैं तो यही कहूंगा जो भी विपक्ष की जगह ले, क्योंकि वैक्यूम नहीं रह सकता है, वो जिम्मेदार विपक्ष हो जो जाने कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने का मादा उसमें है। खैर बहरहाल अभी फासला काफी होता हुआ गौरव, दिनेश वार्ष्णेय साहब हमारे साथ बने हुए हैं। वार्ष्णेय साहब, बहुत लोग, मैं गौरव बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात मत करिए, छोड़ दीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये बात जरूर करूंगा क्योंकि बार बार उस आंकड़े पे नजर जा रही है कांग्रेस के, और ये दिख रहा है कि जो जो कांग्रेस के साथ गया वो डूबा, अब आप गए, आप भी डूबे। देखो किशोर, पहले बात तो ये है कि बीजेपी इस बात को मान ले कि इन पांचों राज्यों में बावजूद इसके कि पूरी सरकार, भारत सरकार, मोदी जी और अमित शाह साथ बंगाल और दूसरे राज्यों में बैठी रही 27 दिन तक, और कोरोना इतनी महामारी इतनी फैल गई कि हजारों लोग मर रहे हैं। ये बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी की बहुत करारी हार है, सिर्फ पुड्डी चोरी को छोड़ के। और ये जनता ने इनको जवाब दिया है कि आपकी सिर्फ धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, फिरका परस्ती की राजनीति नहीं चलेगी। ये बात तो तय है। अब बात आती है लेफ्ट की और कांग्रेस के साथ जाने की। देखिए, इनका बीजेपी अपनी बात कर ले, इनका एडिशन क्या है। नागालैंड में इनका संस्करण देखिए बीजेपी का, दोनों ग्रुपों से इनका अलायंस था, तुम जीते तो तुम्हारे साथ, तुम जीते तो तुम्हारे साथ, दोनों ही भारत से अलगाव चाहते थे वो नागालैंड लोग, और अब इनकी उनसे बनती नहीं। त्रिपुरा में इनका आईपीएफटी से अलायंस हुआ, वो भी भारत से अलगाव चाहता था, उनका बंदा इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना रखा है। आरएसएस और इनमें वहां पे जबरदस्त कंट्राडिक्शन से रोज झगड़े होते हैं। ये सिर्फ लेफ्ट को रोकने के लिए इनके अनहोली अलायंसेस इतने हैं, इनके फांसीवादी तत्वों के साथ इतने अलायंसेस हैं, इनके आतंकवादी तत्वों के साथ इनके अलायंसेस हैं। ये अपना संस्करण बताएं पूरे भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या वामपंथियों का कोई ऐसा अलायंस बता दें जहां पे हमारा ऐसी बिखराववादी या अलगाववादी ताकतों से हमारा अलायंस रहा हो। इनका है। नहीं अरे वो फिर आपके आईएसएफ के अलायंस की बात करेंगे, फिर फुरफुरा शरीफ के अलायंस की बात, नहीं वो नहीं है बात। मैं ये कह रहा हूं साहब, देखिए साहब, ऐसा है ना, जनता का ये की नब्ज की बात है ना पकड़ने की। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के साथ जाके आप जनता की नब्ज से और दूर हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं दूर हो रहे। केरल में देख लो कहां दूर हो रहे हैं, तमिलनाडु में कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट एक साथ है, आगे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं पीछे। हर एक जगह की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटीज हैं, हर एक जगह की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटीज हैं। अगर बंगाल में लॉस, तमिलनाडु का गठबंधन आप कांग्रेस का गठबंधन कैसे कह सकते हैं, वो डीएमके का गठबंधन है साहब। देखें तो फिर तमिलनाडु भी देखिए ना, तमिलनाडु भी उतना ही बड़ा स्टेट है तकरीबन। अरे देख रहे हैं, पर नहीं, तमिलनाडु में क्या कांग्रेस को कैसे श्रेय जाएगा? वहां तमिलनाडु में तो स्टालिन को जाएगा ना। कांग्रेस जरूर गठबंधन में है, लेकिन बहुत ही जूनियर पार्टनर है, माइनर पार्टनर है। डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ है। आप मुझे बताइए, वहां पे आगे जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ बंगाल के एडिशन को मत देखिए, आप तमिलनाडु के एडिशन को भी देखिए, आप इनके बीजेपी के एडिशन को देखिए कि इन 5 राज्यों में कहां पे आगे हैं। असम में देखिए असम में सरकार बना रहे हैं। मैं गौरव भाटिया की तरफ से बोल रहा हूं, ये समझ लीजिए, मतलब उनकी तरफ से मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो खुद ही बोल देंगे, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि असम में सरकार बचा रहे हैं, अच्छे मार्जिन से बचा रहे हैं। बंगाल में 3 पर थे, अब 87 पर अभी आगे दिख रहे हैं। अभी और कई लगभग 50 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, आप कहीं नहीं दिख रहे हैं जहां वहां आप सत्ता में थे। केरल में कोई बेस नहीं था उनका, अभी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुच्चेरी में उस गठबंधन के साथ है एनआर कांग्रेस के जो सत्ता में आ सकता है, ऐसा दिख रहा है। तमिलनाडु में जरूर वो उस गठबंधन में है जो नहीं आ रहा। आपने पूछा बीजेपी कहां है, मैंने बताया यहां है। वार्ष्णेय साहब बताओ ना बीजेपी कहां है,
बंगाल में आ गई सरकार इनकी, तमिलनाडु में आ गई इनकी सरकार, सिर्फ असम में सरकार आती अब दिख रही ठीक है। है, ये फिर गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए। गौरव बताइए। मोदी अमित देखिए, शाह ऐसा है कि आधुनिक युग के धृतराष्ट्र आपके साथ बैठे हैं। किशोर जी, इनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। इन लोगों की दिनचर्या ही शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी को कोसने। आपने हमसे प्रश्न किए, हमने आपको बताया क्यों भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। असम में दोबारा सरकार बन रही है, विकास हमने वहां किया। लुक ईस्ट प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी रही, इसलिए पश्चिम बंगाल में कोई नहीं कह सकता कि 3 से आपका चैनल अभी रुझान में 87 सीटें दिखा रहा है। ये बड़ी है, पैसा लगा नहीं है, ये बहुत बड़ी एक लीप है। और हमें उम्मीद है कि हम सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनाएंगे। मत भूलिए, दक्षिण भारत में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वैचारिक पश्चिम वहां दिखा दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। पुडुचेरी को ये लोग बात नहीं करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि मेहनत करके किस तरह से आप अपनी विचारधारा से लोगों को जीत सकते हो। और केरल में भी आपने बताया, जहां हम लोगों के सीटें कम होती थी, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। रुझान में हमें सीटें भी दिखाई जा रही है, हम आगे चल रहे हैं 4 और 5। लेकिन सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए, जहां इनकी सरकार 3 दशक से ज्यादा तक रही पश्चिम बंगाल में, वहां ये कांग्रेस की बैसाखियों के साथ खड़े हुए और जनता ने क्या किया? ना 1 में ना 13 में वो 1 सीट दिखाई दे रही है रुझान में। मेरे को विश्वास है वो 1 सीट भी रहेगी नहीं शाम तक। और ये केवल चिल्लाते रहेंगे, कोसते रहेंगे, अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे कि कोविड के समय में जब प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों की जान की रक्षा कर रहे थे, तब आप जहर फैला रहे थे, तथाकथित किसानों के साथ जहरीले नारे लगवा रहे थे। और इसीलिए आज जनता जब आपका रिपोर्ट कार्ड दिख रही है और F दे रही है, तो आप हमें कोस रहे हैं। 200 मीट्रिक अभी खबर ये कि